नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज बहुत दुखी हूं। दुखी इसलिए कि अभी जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपसे कुछ देर पहले ही जो है वो सेमीफाइनल में भारत की उम्मीदें टूटी है T20 वर्ल्ड कप में। तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन काम तो काम है, करना ही पड़ता है। और आप सारे लोग जाहिर सी बात है अपने काम में होंगे ही, लगे होंगे। खैर, आप जैसे तमाम दर्शकों की तरह मेरे पास भी और कोई विकल्प नहीं है सिवाय अपने रूटीन को रिज्यूम करने के। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना ओडिशा की है, ओडिशा के नुआपाड़ा की। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी और वो +2 में पढ़ती थी, वो एक रोज़ अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। ये लड़की नुआपाड़ा में, जहाँ उसका घर था, उससे थोड़ी दूरी पर एक रेसिडेंशियल स्कूल में रहकर पढ़ाई करती थी। और जनवरी महीने में, इसी साल जनवरी महीने में, वो कुछ दिनों की छुट्टियों में अपने घर आई थी। एक रात घर के सारे लोग सो रहे थे और सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घर से गायब है। अब घर से अगर बेटी गायब हो गई थी तो ज़बरदस्ती तो नहीं हुई होगी, क्योंकि घर वालों की नींद भी नहीं टूटी थी। इसका मतलब बहुत खामोशी से दरवाज़ा खोलकर वो निकल गई थी। घर वाले परेशान, हैरान। जितने नाते रिश्तेदार हैं, उस लड़की के जानने वाले हैं, दोस्त हैं, सबसे उन्होंने पता किया, पूछा, लेकिन कोई लीड, कोई जानकारी उस लड़की के बारे में घर वालों को नहीं मिल पाई। फाइनली घर वाले पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। कायदे से तो नाबालिग लड़की थी जो गायब हुई थी और ये एक बहुत संगीन मामला था। पुलिस को फ़ौरन किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करनी थी और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज भी की। लेकिन ये एक ऐसा बॉर्डरलाइन एज है बालिग और नाबालिग के बीच का, जिसमें आम तौर पर एलोपमेंट यानी अपनी रजामंदी से, अपनी इच्छा से लड़के लड़कियों के घर से भाग जाने के मामले सामने आते हैं। तो पुलिस भी इसे उसी तरह मानकर चल रही थी और वैसे ही ट्रीट भी कर रही थी। खैर, तफ्तीश होती रही इस लड़की के बारे में। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करती रही। घर वाले भी ढूंढते रहे, थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन घर वालों को भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनको लड़की के बारे में पता नहीं चला और पुलिस भी इस लड़की के बारे में कुछ भी ढूंढ नहीं सकी। और इस तरह से जनवरी से लेकर अब से कुछ दिनों पहले तक तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजर गया। 10 महीने बाद अचानक इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया। जो लड़की अपने घर से गायब थी, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, जिसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, इस घटना के बाद से एक बार भी ऑफ नहीं हुआ था, उसके बारे में नुआपाड़ा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के राजसमंद ज़िले से एक गुमनाम खत इस लड़की के घर वालों के पास पहुंचा। लड़की के घर वालों ने जब वो खत खोला और उन्होंने जब वो खत पढ़ा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस खत में उनकी बेटी की गुमशुदगी का सच लिखा हुआ था। लड़की के पिता इस खत को लेकर फौरन भागे भागे लोकल पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने वो चिट्ठी पुलिस वालों को दिखाई, जिसमें लड़की की गुमशुदगी के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। पुलिस ने लड़की के पिता से कहा कि ठीक है, वो घर जाएं। इस चिट्ठी के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश करेगी। और फिर तफ्तीश करती हुई कुछ ही घंटों के अंतराल में पुलिस ने लड़की के पिता को एक बार फिर से पुलिस थाने बुलाया और ये कहा कि आप चले आइए, हमें एक जगह के बारे में जानकारी मिली है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के बारे में जहां हम जाना चाहते हैं, और वहां हमें खबर मिली है कि एक डेड बॉडी जो है वो ज़मीन में दफन है। हम वो आपसे उसकी पहचान करवाना चाहते हैं। ये बात सुनते ही लड़की के पिता, जो पहले से ही सदमे में थे, वो और सदमे में आ गए। उन्होंने फ़ौरन जो है पुलिस थाने में वो पहुंचे और पुलिस थाने पहुंचने के बाद पुलिस टीम के साथ वो उस जगह पर गए जो नुआपाड़ा में ही इनका जो घर है, इनके घर से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे गांव में वो जगह थी। और एक धान के खेत में वहाँ पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी और उस जगह की खुदाई चल रही थी। जब लड़की के पिता वहाँ पर पहुँचे और पिता की आंखों के सामने जो है वो ज़मीन खोद कर एक सड़ी गली लाश, जो तकरीबन 10 महीने पहले दफनाई गई होगी, वो लाश ज़मीन से बाहर निकाली गई। उस लाश के नाम पर कहने को तो कुछ बचा नहीं था, हड्डियों का ढांचा था। सिर्फ एक बाँह पर
थोड़ी सी मांस फ्लेश जिसे कहते हैं वो बचा हुआ था, और उस लड़की ने एक स्वेटर यानी पुलोवर पहन रखा था। उस पुलोवर को देखने के बाद लड़की के पिता ने उस लाश की पहचान अपनी बेटी की लाश के तौर पर की और वो दहाड़े मारकर रोने लगे। जो और भी नाते रिश्तेदार लड़की के पिता के साथ आए थे वो भी रोने लग गए, और फाइनली ये बात क्लियर हो गई कि 10 महीने पहले जनवरी में जो लड़की अपने घर से गायब हुई थी, उस लड़की को इस गांव में मारकर दफना दिया गया था। लेकिन आखिर क्यों दफना दिया गया था, इस लड़की की हत्या क्यों हुई, और जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी किसने लिखी, चिट्ठी में क्या बातें लिखी थी, अब आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। असल में ये लड़की जब रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ती थी तो उसी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने के दौरान किसी एक मोड़ या मुकाम पर उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी जिसका नाम है परमानंद साहू। परमानंद साहू पेशे से एक ड्राइवर था, और इस ड्राइवर के साथ वो लड़की जो है रिलेशनशिप में थी, और इसी रिलेशनशिप के चक्कर में लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। अब ये जो लड़की है ये परमानंद साहू पर लगातार दबाव बना रही थी कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि अगर वो शादी नहीं करता है तो लड़की को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, लोगों को कैसे बताएगी, क्या मुंह दिखाएगी, जो एक सोशल प्रेशर होता है, स्टिग्मा कह लें, जो कह लें। तो लड़की इस तरह के दबाव में लगातार परमानंद साहू पर दबाव बना रही थी, और परमानंद साहू उससे पीछा छुड़ा रहा था, शादी नहीं करना चाहता था। फाइनली लड़की ने एक दिन परमानंद से ये कह दिया कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो जो है सारा भांडा उसका फोड़ देगी, उसके बारे में कंप्लेन करेगी, पुलिस के पास जाएगी। तो इस तरह की धमकी जब लड़की ने दी तो परमानंद साहू ने लड़की को ही मार डालने की प्लानिंग की, और जनवरी में एक रोज़ उसने इस प्लानिंग के तहत उस लड़की को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि वो अपने घर से कुछ भी सामान वामान जो है उसके बिलोंगिंग्स वो लेकर उसके पास चली आए, और फिर वो दोनों गांव से भाग जाएंगे। बेसिकली ये लड़की जिस गांव में रहती थी और परमानंद साहू जिस गांव में रहता था वो आसपास के ही इलाके में स्थित है, दोनों गांव अगल बगल हैं। तो लड़की अपने प्रेमी पर भरोसा करके उसके इरादों से अनजान होकर उस गांव में पहुंची, लेकिन उस गांव में वो लड़का तो था ही और उसके साथ उसके 5 दोस्त और भी मौजूद थे जो पहले से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही लड़की आएगी उसे हम मार डालेंगे। तो फाइनली वही हुआ, लड़की अपनी मोहब्बत पर यकीन करके उस गांव में पहुंची, और परमानंद साहू जो एक शैतान प्रेमी था उसने जो है इस लड़की की हत्या की, और हत्या करने के फ़ौरन बाद अपने और 5 दोस्तों के साथ मिलकर उसी गांव में एक सुनसान जगह पर जहां कभी कभी धान की खेती भी होती थी वहां पर उसने गड्ढा खोदकर इस लड़की की लाश को वहीं दफना दिया। और ये सब कुछ लोगों की निगाहों से बचकर उन लोगों ने किया, और करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर से गाफिल हो लग गए। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान का अतीत और जुर्म का साया जो है उसका पीछा करता है। सारा वक्त, सारे महीने गुजर गए, 10 महीने गुजर गए, लेकिन 10 महीने बाद एक गुमनाम चिट्ठी, एनोनिमस ख़त जो है वो इस लड़की के घर वालों के पास आया, और वो ख़त आया था छत्तीसगढ़ से। और उस ख़त में इस परमानंद साहू के अलावा इस कत्ल में और भी जो 5 लोग शामिल थे उन सब के नाम लिखे हुए थे, और ये बताया गया था कि इन्हीं लोगों ने उस लड़की की हत्या करके उसकी लाश जो है कहीं छिपा रखी है। तो आप अगर इनसे पकड़कर इनसे पूछताछ करेंगे तो वो सच सामने आ जाएगा। और ये बात जो है परमानंद साहू और उसके जो बाकी दोस्त हैं जो इस कत्ल में शामिल थे, इसके बारे में लिखकर उसके घर वालों को ये ख़त उस गुमनाम शख्स ने भेजी थी। वो चिट्ठी जब घर वालों ने पढ़ी तो उनको तो बहुत सदमा लगा। फिर वो पुलिस के पास गए, और फिर आगे की कहानी आपको पता है। चिट्ठी में ये नहीं लिखा हुआ था कि वो डेड बॉडी कहाँ पर गाड़ी गई है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, बस नाम लिखा हुआ था और गुनहगारों के बारे में लिखा हुआ था। तो पुलिस ने जो घर वालों से टाइम लिया था वो टाइम इसीलिए लिया था कि परमानंद साहू और उसके बाकी साथियों को इंटरसेप्ट करने में, अरेस्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगना था। तो फाइनली पुलिस ने वो काम किया जब परमानंद साहू और उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ा, और उनकी निशानदेही पर उन्हीं के बताए जगह से पुलिस ने वो लाश खोद निकाली, और इस तरह एक मर्डर का मामला जो लंबे समय से अनसुलझा था, बल्कि ये भी नहीं पता था कि लड़की जिंदा भी है या नहीं, उस मामले का खुलासा एक गुमनाम चिट्ठी की वजह से हो गया। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी, जिस कहानी में तफ्तीश करके पुलिस हार गई थी। घर वाले
घर वालों ने अपना दिल कड़ा कर लिया था बेटी की गुमशुदगी के बाद। उन्हें यह भी नहीं पता था उनकी बेटी जिंदा है या मर गई, बल्कि ज़्यादातर लोग तो यही समझ रहे थे कि शायद वो अपने प्रेमी के साथ कहीं भाग गई है, क्योंकि उम्र ही ऐसी है 17-18 साल की, तो लोग ये अज्यूम कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन उस चिट्ठी के आने के बाद सच सामने आ गया। बहरहाल, तो आज की कहानी यहीं तक। आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ एक सवाल आपसे पूछता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने इस सिलसिले की शुरुआत की है, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं साजिद मिर्ज़ा साहब, ये लगातार कमेंट करके ये बता रहे हैं मुझे कि आजकल गूगल चूंकि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, तो मैं कोई भी पहेली या कोई भी ऐसा सवाल जब लोगों से पूछता हूं तो लोग गूगल करके आंसर दे देते हैं। तो इसीलिए इस तरह के सवाल पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता, और ये बहुत पॉजिटिव सेंस में ये बातें लिख रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं बाकी दर्शकों से भी ये राय ले सकता हूँ कि क्या मेरा सवाल पूछना या रिडल जैसी कोई बात आप लोगों के सामने रखना आप लोगों को जचता है, या गूगल के ज़माने में इस तरह की कोई बात करना बिल्कुल बेमानी है। आपकी क्या राय है आप बताएं, उस हिसाब से मैं आगे भी सवाल पूछने और नहीं पूछने का फैसला करने वाला हूँ। और कल जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई अंगूर किसी माइक्रोवेव ओवन में डालकर उसे गर्म किया जाए तो इसका नतीजा क्या होगा, तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है और ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले इसका जवाब दिया है और सही जवाब दिया है वो है मिस्टर नयन डी, हमारे दर्शक हैं। तो इसीलिए मैं नयन डी साहब का नाम स्पेशली यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और इसका जवाब यही है कि चूंकि अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, प्लाज्मा जैसी चीज़ होती है, जो जब गर्म होता है और उसके लूज इलेक्ट्रॉन्स अंगूर में होते हैं, माइक्रोवेव ओवन में जब वो गर्म होता है तो वो ब्लास्ट करता है। लेकिन ब्लास्ट का मतलब ये नहीं कि अब अंगूर है तो बिल्कुल बड़ा धमाका हो जाए, तो वो अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे वो फटता है और उससे चिंगारी निकलती है, आग भी निकलती है। तो ये अंगूर की जो तासीर है, जो या उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसकी वजह से माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने से वो फटता है। तो ये एक मेरे हिसाब से दिलचस्प जानकारी या नॉलेज है जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। और इसीलिए ये सजेशन, ये सुझाव है कि आप में से कोई कभी भी अंगूर जो है माइक्रोवेव में डालकर उसको गर्म करने की कोशिश न करे, अदरवाइज उसमें छोटे लेवल पर ही सही ब्लास्ट हो सकता है। तो नयन डी साहब ने ये जवाब दिया था। नयन डी साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। आप में से कुछ लोगों के नाम पढ़ना चाहता हूँ। प्रज्वल घिमिरे साहब हैं, इन्होंने कहा है ग्रेप्स विल स्पार्क एंड ब्रेक माइक्रोवेव। हाँ, अगर बहुत सारा अंगूर डाल दे तो शायद ऐसा भी हो सकता है। प्रज्वल जी, आपका कहना सही है। लोकेश पाटिल साहब, इन्होंने शॉर्ट सर्किट हो जाएगा लिखा है। सचिन यादव जी, इन्होंने कहा कि मेरा नाम पढ़ने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्राची लिखती हैं कि अंगूर में स्पार्क आ जाएगी, बिल्कुल सही। संदीप काले जी, जय श्री राम इन्होंने लिखा है, श्री राम जी लिखा है, ओके, ठीक है। ग्लैडसन जेरेमियास, नमस्कार दादा इन्होंने लिखा है। कपिल यादव, लुक्स लाइक स्टोरी आर फिलिंग शॉर्ट्स, अगेन इट्स अ रिपीटेड इंसिडेंट। बिल्कुल, कल की जो स्टोरी है मुझे तो याद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग बहुत जागरूक श्रोता हैं, तो आप में से कुछ लोगों को याद है कि ये कहानी शायद मैंने पहले भी कभी सुनाई थी। तो इसीलिए आप में से बहुत सारे दर्शकों ने ये बात मुझे पॉइंट आउट किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा इस तरह की गलती ना हो, रिपीट करने से मैं बचूँ। अनूप बेब्रता, अबू जहीन जी हैं, राहुल हांडे, अभिजीत भूमि के, राजू सिंह जी हैं, अरशद रब्बानी, विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा है कि नशे की लत इंसान को बर्बाद कर देती है और उसमें जुआ हो फिर तो और बर्बादी है। पवन कुमार जी, इन्होंने कहा है कि अगर अंगूर को माइक्रोवेव में डाला जाए तो वो किशमिश बन जाएगी। नहीं पवन जी, किशमिश बनाने का तरीका अलग है। मेरे ख्याल से किशमिश जो है उस अंगूर को एक सर्टन लेवल पे बॉयल करने के बाद सुखा कर तब जाकर बनती है। तो हालांकि आपने जवाब दिया है, आपका स्वागत है, लेकिन ये जवाब मेरे हिसाब से सही नहीं है। परूप श्रेष्ठा जी हैं, कृष्ण कुमार जी, किरण सेठ, अनिमेश रणदिवे, अनु भोपाल, डायना स्टार, उमा शर्मा जी और प्रदीप भाम्बू जी। आरोग्य निधि भारतवर्ष का भी कमेंट है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों का कमेंट है। फिरोज़ अंसारी, शहजाब खातून, अना एहतिशाम, सुपर मूवी, शिखर सिंह, लॉस्ट स्ट्रीट, श्वेता गोयल और अंघा वानखुडे। अंघा वानखुडे ने कहा है कि अगर अंगूर को माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है तो वो वाइन बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये गलत जवाब है, लेकिन दिलचस्प ज़रूर है। बहरहाल, आज के लिए इतना ही। बहुत सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।